रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन के साथ एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। घुसपैठिए से पूछताछ लगातार जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक घुसपैठिए को गिरफ्तार भी किया गया है, पूछताछ लगातार जारी है। और देखिए, अमरनाथ यात्रा आने वाले समय में और उससे पहले इस घुसपैठिए को पकड़ा गया है। पूछताछ होगी, पता किया जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर ये क्यों आया था, किस मंशा के साथ आया था। और सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। एक घुसपैठिया गिरफ्तार भी हुआ है। और आपको बता दें, घुसपैठिया से ये पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन की टीम की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो घुसपैठिए से पूछताछ जारी है। एक घुसपैठिया गिरफ्तार भी हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर भी लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा सजग है। और अब इस घुसपैठिए को पकड़ा गया है। अजय मेरे शो की ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी है, उसको लेकर भी लगातार सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर सजग हुए हैं और इस घुसपैठिए को पकड़ा गया है। कौन है ये, क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना लगातार मुस्तैद है। और आज देर शाम जो है भारतीय सेना के जवानों ने कृष्णा घाटी इलाके के अंतर्गत जो आता है इलाका, वहां पर एक संदिग्ध हरकत को देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत उस इलाके में अलर्ट किया। और कुछ ही देर बाद एक मोहम्मद सजाद नाम का एक शख्स जो है, वो घुसपैठिया जो है, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से इस इलाके में दाखिल हुआ। और तुरंत उन्होंने उस पर नजर रखी। जैसे ये घुसपैठिया दाखिल होकर तारबंदी को के पास पहुंच के, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कई जगह पर पहाड़ी है, जंगल है, नदियां हैं, नाले हैं और हर जगह तारबंदी नहीं है। ऐसे में उस इलाके से घुसपैठ करके जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो उसे तुरंत वहीं पर दबोच लिया गया। ये फॉरवर्ड इलाका था और तुरंत इसे दबोचने के बाद इससे पूछताछ की गई है। इसने अपना नाम मोहम्मद सजाद बताया है। हालांकि इस भी बहुत ज्यादा चीजें सामने नहीं आई हैं, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की लगातार जो इस वक्त अलर्टनेस है, उससे ये स्पष्ट होता है कि चाहे वो परिंदा भी पर मारने की कोशिश करे, उसे भी यहाँ पर पहुंचने की अनुमति नहीं है। और जैसे ही ये घुसपैठिया दिखा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीओके में दो चीजें जो है इस वक्त मुख्य चुनौतियां सुरक्षा बलों के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि पीओके के जो हालात हैं, जहां पर आम लोगों के जो प्रदर्शन है, पाकिस्तानी सेना की जो वहां पे अत्याचार है, उसके बाद अगर कोई वहां से दुखी होकर, उनके अत्याचार से दुखी होकर अगर इस तरफ घुसपैठ करके आता है तो यकीनन उस तरह की एक थ्रेट है। और भारतीय सेना कोई भी अगर घुसपैठिया इस तरफ आएगा तो उसे दबोचने के लिए, उसे पकड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरा सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है आतंकियों की घुसपैठ की, क्योंकि लगातार जो इनपुट मिल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकियों को भी पाकिस्तान इस तरफ घुसपैठ कराना चाहता है, ताकि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जा सके, अमरनाथ यात्रा से पहले यहां पर किसी तरह से हमला अंजाम दिया जा सके। और इसी से निपटने के लिए भी लगातार तैयारियां की गई हैं। आपको बता दूं कि राजौरी, पुंछ और नौशहरा सेक्टर का लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है, यहां पर पिछले दिनों में ड्रोन एक्टिविटीज भी काफी देखी गई। ऐसे में इस चीज की आशंका है कि सरहद पार बैठे पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी आतंकी किसी फिराक में है, मगर उसी पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी जो है वो की गई है। और इस घुसपैठी को पकड़कर जो है वो पूछताछ चल रही है और इस चीज का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये कौन है। ये कोई घुसपैठिया है जो आतंकियों का गाइड है, कोई आतंकी है, या फिर कौन है, उससे पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल। और अजय, देखिए, कहीं ना कहीं इस घुसपैठिए को जब पकड़ा गया तो पूछताछ तो होगी ही। इसके अलावा ये भी पता करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस घुसपैठिए के साथ कहीं और भी लोग तो नहीं, क्योंकि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने जो कोशिशें की है, वो एक ही घुसपैठिए को इतना ज्यादा तैयार कर देते, आतंकवादी को इतना तैयार कर देते कि वो पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दे। क्या वही तैयारी थी इनकी? अब जो इसके पास से सामान वगैरह मिले हैं, जांच उसकी भी गहन होगी। देखिए, अभी तक इस चीज को लेकर ज्यादा चीजें सामने नहीं आई हैं, मगर जिस तरीके से इस घुसपैठियों को पकड़ा गया है, तो पहला जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, पुराना जो समय है, उसको देखें तो उसमें कई बार देखा गया है कि आतंकी जो हैं या पाकिस्तानी सेना जो है,
गाइड को, जो इस इलाके के बारे में वाकिफ हो, उसे इस तरह से जो है आगे भेजते हैं ताकि वो पहले आगे जाए और देखे कि सेना कितनी सतर्क है। अगर ये गाइड घुसपैठ करने में कामयाब हो जाता है तो पीछे बैठे आतंकी जो हैं वो भी घुसपैठ के लिए कोशिश करते हैं। और ये एक नई स्ट्रेटेजी जो है पाकिस्तान की है, क्योंकि उसमें आतंकियों की जान को कोई खतरा नहीं होता और इस जो गाइड है वो सिविलियन होता है उस इलाके का, उसे यहाँ भेजा जाता है और उसके पास कुछ नहीं मिलता। तो कई तरह की प्लानिंग पाकिस्तान की नापाक हरकतें होती हैं, मगर सेना के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि अपने इलाके को सुरक्षित रखना है, चाहे वो गाइड है, चाहे वो सिविलियन है या फिर आतंकी है। कोई भी इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे तुरंत दबोच लिया जाता है और इसी को दबोचा गया है और उससे अब पूछताछ जारी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब इंतजार अजय इस बात का करना होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कोई प्रेस ब्रीफिंग वगैरह भी की जाती है और ये जो घुसपैठिया पकड़ा गया इसके बाद पुलिस प्रशासन और ज़्यादा सतर्क भी होती हुई अजय नजर आएगी, क्योंकि आने वाले समय में जो हम लगातार अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे थे उसकी शुरुआत तो हो ही रही है। कहीं ना कहीं एक शांति जो है घाटी में है, उस शांति को खराब करने की कोशिश जरूर पाकिस्तान की तरफ से होगी, क्योंकि उसके अंदर खुद ही कुछ भी ठीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप देखें तो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास जो है वो पहलगाम हमले के करके जो है वो किया गया था, मगर उसके बाद जो भारतीय सेनाओं ने या चाहे वो एयरफोर्स हो, सेना हो या फिर सरहद पर बैठे हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने जो किया था और सरहद पार जो एक्शन हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, चाहे वो आतंक के हेडक्वार्टर थे, लॉन्च पैड थे या फिर सेना और एयरफोर्स के ठिकाने थे, उनको तबाह किया था। उसके बाद से पाकिस्तान को बड़ा जख्म लगा है। उसके बाद दूसरी चीज जो की गई, जम्मू कश्मीर में तमाम जो आतंकी मौजूद थे उनके सफाई की शुरुआत हुई। मुझे याद है कि 90 के करीब आतंकी थे, जो अब बचे हुए हैं लगभग 40 के करीब आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं जम्मू कश्मीर में, उनको भी मार गिराने के लिए कवायद जो है वो तेज की गई है। तो सेना की स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है, ना तो आतंकी ना ही आतंकियों के पनेगार जो हैं जो उनके मददगार हैं उनको बख्शा जाएगा और उसी के तहत जो है कार्रवाइयां यहां चल रही हैं। मगर उसके साथ साथ सरहद पर और एलओसी पर भी चौकसी को बढ़ाया गया है ताकि अगर सरहद पार से कोई ऐसी कोशिश हो कि यहां पर आतंकियों को भेजा जा सके, जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके, यहां शांति को भंग किया जा सके, तो उसे भी निपटने की पूरी तैयारी की गई है। ठीक है अजय, रहेगी